तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। आइए इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पिछले जितने प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया गया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप उसको अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं जो कि आपको कहा जा रहा है। आप सुनिएगा कि क्या आपको प्रश्न बोलता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में दिया है। उस दिन में के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि बर्तनों की संख्या और उस बर्तन को बनाने में, प्रत्येक बर्तन को बनाने में कितना खर्चा आया है उसको आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझिएगा कि इसको किस तरह से हल करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसके लिए मान लेना पड़ेगा। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि बर्तनों की संख्या बराबर 1 से। बर्तनों की संख्या क्या मान लेते हैं? 1 से मान लेते हैं। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर का दुगने से 3 अधिक है, यानी कि 2x से। इसका बर्तनों की संख्या 1 है तो x के दुगना यानी कि 2x और एक से 3 अधिक है, इतना दिया गया है। और कुल निर्माण लागत जो है वो भी दिया गया है, कुल निर्माण लागत, और दिया है कि कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया। लिख देते हैं दिया है क्या दिया है? तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया। कुल निर्माण लागत कितना दे दिया है? तो 90 रुपया दे दिया है। अब आइए यहाँ से आप एक समीकरण तैयार कर लेंगे। देखिए, कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा कि बर्तनों की संख्या गुने प्रत्येक नग की निर्माण लागत। ठीक है, इसके बराबर एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि इस तरह से जो प्रश्न है तो एक के लिए इतना है और प्रत्येक इस तरह से कर रहा है, और दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा कि कुल कितना है। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से आप करिएगा कि 1 से माने कि बर्तनों की कुल संख्या गुने प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो 1 से 2x है ना, 2x और प्लस की 3 और बराबर में कितना है कुल निर्माण लागत है, तो 90 रुपया आया था। सही है। अब देखिए इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, यानी कुल निर्माण लागत बराबर इतना है। किसका कुल निर्माण लागत है? तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, दोनों को यदि आप गुना करिएगा तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। और यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, तो 1 से गुना कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 है तो 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस से और ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बराबर में 90 हो जाएगा। जो कि प्लस में है हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 90 और बराबर में 0। अब यहाँ से हम इसको गुणनखंड बनाएंगे और x के मान निकालेंगे। गुणनखंड करेंगे तो इसे इसमें गुना करना पड़ेगा ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। तो 45 दूनी के 90, यानी कि 2 गुने 90, यानी इसका मतलब हो गया 180। अब 180 को आपको खंड करना है तो कितना आ जाएगा? तो 2 से 90 और फिर 2 से 45, फिर 3 से 15। अब देखते हैं कि
घटाने या जोड़ने से आना चाहिए कितना, तो 3, यानी प्लस माइनस है तो याद रखिएगा आपको घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि प्लस माइनस आ जाए तो जोड़ने से ही आने वाला नहीं है, ठीक, क्योंकि माइनस में चाहिए तो घटाना पड़ेगा। देखिए 2 दूनी 4 से 12, 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 बच जाएगा, इस तरह से। तो देखिए ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस के मानते हैं कि लिखना, सॉरी माइनस के 12x और प्लस के 15x से गुना करेंगे 180 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 90 और बराबर में है 0। इसमें से कॉमन 2 और x दोनों हो जाएगा, तो 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, 12 में से 6 हो गया, और प्लस से 15 और 90 है तो यहाँ 15 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x, और माइनस लाना है तो माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 छक्का 90 यानी 6 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 0। अब फिर से देख रहे हैं कि दोनों में एक चीज़ कॉमन हो रहा है, ठीक है। जब कॉमन होगा तो आपको निकाल लेना है इसको, x माइनस 6 को, और जब ये कॉमन हो गया तो बचेगा इधर 2x और प्लस में बचेगा 15 और बराबर में बचेगा 0। अब फिर से यदि आप इसको बराबर दोनों को इक्वल करते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस के 15 है और बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू निकालिएगा तो आपको 6 आएगा, और इधर से x का वैल्यू निकालिएगा तो माइनस में तो 15 हो गया माइनस में, और 2 गुना में तो चला जाएगा भागा में, तो माइनस से कितना हो जाएगा, माइनस से 15/2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको लिख देना होगा। क्या लिखिएगा कि देखिए x का जो मान है वो माइनस में ऋणात्मक नहीं हो, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यहाँ क्या लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए, ठीक है, बर्तनों की संख्या यानी x बराबर, इसीलिए x बराबर कितना रखेंगे 6, यानी बर्तनों की संख्या कितना, तो 6 रखेंगे। जब बर्तनों की संख्या 6 आ गया तो प्रत्येक नग की लागत देखेंगे, प्रत्येक नग की लागत। अब देखिए आपसे प्रश्न में भी पूछा गया है कि बर्तनों की संख्या ज्ञात करें और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें, तो प्रत्येक नग की लागत क्या माने थे, तो प्रत्येक नग की लागत के लिए माना गया है कि 2x प्लस में 3 है ना। तो अब जब 2x प्लस के 3 है तो बैठाइएगा तो 2 और गुना 6 और प्लस 3, अब गुना कर लेते 3 दूनी के 6 दूनी 12 है और प्लस में 3, तो हो जाएगा 15, 12 और 3 15, ठीक है। तो प्रत्येक नग की लागत माने एक नग के वो बनाने में कितना रुपया लगा होगा, ठीक है, तो 15 रुपया, और बर्तनों की संख्या कितना है, तो 6 है ना। तो इस तरह से बर्तनों की संख्या यहाँ लिख देते हैं, बर्तनों की संख्या बराबर, ठीक है, 6, एक आंसर ये हुआ और आपका एक आंसर ये हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यह चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि हाँ ये प्रश्न हम कन्फर्म समझ में आ गया हमें, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। अब हम लोग आगे आप कौन से सब्जेक्ट का किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसी आपके अनुसार वीडियो बनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में।